शराब मांस खा पीकर अपवित्र हाथों शरीर से पूजा किया, इसलिए लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि नहीं मिली और न ऐसे आगे कुछ मिलेगा। शाकाहारी बनो बनाओ, वैचारिक क्रांति लाओ, संत बाबा उमाकांत जी महाराज। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आजकल पूजा पाठ करने से भी लाभ नहीं मिलने का कारण बताकर घर परिवार में सुख शांति लाने का तरीका बताने वाले, शाकाहार की वैचारिक क्रांति लाने वाले, अनिश्चितताओं से भरी जिंदगी में परमार्थ कमाकर निश्चिंतता लाने की प्रेरणा देने वाले, प्राचीन भारतीय मूल्यों को याद दिलाकर देश के स्वर्णिम भविष्य की नींव रखने वाले उज्जैन के पूरे संत और इस समय के महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज ने 5 नवंबर 2021 को उज्जैन आश्रम में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित प्रातःकालीन सत्संग में बताया कि शराब मांस खाकर अपवित्र हाथों शरीर से पूजा किया, इसलिए कोई फल नहीं मिला और ना ऐसे आगे मिलेगा। जब शरीर गंदा है तो प्रभु और प्रभु कृपा मिल ही नहीं सकती। पहले तो अनजान की हिंसा हत्या का भी लोग प्रायश्चित करते थे, लेकिन आजकल तो हिंसा की मारने की प्रवृत्ति हो गई। जैसे आपको वैसे जानवरों को भी मारने काटने पर दर्द होता है, इसलिए शाकाहारी बनो और बनाओ। जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि वैचारिक क्रांति से परिवर्तन लाओ। आज जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, इसलिए जो भी समय मिले उसको परमार्थ में लगाओ। आजकल लोग पूजा पाठ करते हैं। देखो, कल लक्ष्मी पूजा बहुत लोगों ने किया होगा, गणेश की पूजा बहुत लोगों ने किया होगा। आप समझो, जो जिस देवता के यानी समझो कि मानने वाले हैं, उनको ज़रूर याद किए होंगे। बहुत से लोग मंत्र जंत्र तंत्र भी यानी पढ़ते हैं, कहते हैं जगा रहा हूँ, ऐसे यानी समझो आपकी जगाए होंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं मिल पाता है। किताबों में तो लिखा है कि लक्ष्मी जी अगर खुश हो जाएं, रिद्धि सिद्धि खुश हो जाएं। कल गणेश जी की पूजा लोग किए होंगे, श्री गणेशाय नमः लिखे होंगे, तो वहाँ रिद्धि सिद्धि भी लिख देते हैं। तो रिद्धि सिद्धि का मतलब क्या होता है? रिद्धि जहाँ सिद्धि, जहाँ रिद्धि की सिद्धि जहाँ मिल जाती है, वहाँ पर यानी समझो कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। रुपया पैसा या जो भी सामान है, अनाज है, यानी समझो उसकी कमी नहीं होती है। लोग भंडारा करते हैं, लोग शादी ब्याह करते हैं, भोजन बनाते हैं, 600 आदमियों का बनाया, 800 खा गए, कहते रिद्धि सिद्धि आ गई, यानी पूरा भंडार भर दिया। लेकिन अब रिद्धि सिद्धि की पूजा तो किया, लेकिन रिद्धि सिद्धि मिली क्यों नहीं? यानी ऐसा हुआ क्यों नहीं? लक्ष्मी की पूजा किया, लेकिन लक्ष्मी मिली क्यों नहीं? ऐसे अपवित्र हाथ से किया, ऐसे नापाक हाथ से किया कि जिससे अंडा फोड़ते रहे, जिससे बकरा काटते रहे, जिससे मुर्गा काटते रहे, यानी नहीं भी काटे तो बकरे का गोश्त ले आए, मांस ले आए, मुर्गे का ले आए, उसी हाथ से पकाया, उसी मुँह से मंत्र पढ़ा, उसी मुँह से उच्चारण किया, जिसके अंदर यानी मुर्दा डाला, वो अंदर से यानी सोचा देवी खुश हो जाएंगे, देवता खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, धन दौलत दे देंगे, घर में नोटों की बरसात कर देंगे, यानी समझो इस तरह से उनको यानी अंदर से याद किया। तो ये अंदर तो गंदा है, भर लिया। शराब पी करके यानी समझो आदमी होश में रह जाता है, नशे की चीज़ों को खा करके आदमी होश में रह जाता है। लेकिन कहते हैं भांग नहीं खाओगे तो गला नहीं चलेगा, शराब नहीं पियोगे तो नाच नहीं पाओगे। तो जब नाचते हैं खुशी में, भगवान के लिए नाचते हैं, उनको जो मीरा को मिलता था नाचने लगती थी, ऐसे ही नाच दिखाते, कहते कि जैसे भगवान इन्हीं को मिल गए, इतनी खुशी। लेकिन कहते हैं नाच नहीं पाएंगे, अगर शराब नहीं पिएंगे थक जाएंगे, थकावट तो तभी दूर होगी, नाचने के बाद फिर दारू पिएंगे तब थकावट दूर होगी। तो भाई शरीर तो गंदा है, तो फल कहाँ से मिलेगा? इसको साफ रखना जरूरी है। इसलिए लोगों को बताया जाए कि भाई शाकाहारी रहो, तुम्हारी वजह से किसी भी जीव की हत्या न हो, हिंसा न हो, चोट लग जाती है, उंगली कट जाती है, कांटा चुभ जाता है, कितना दर्द होता है।
तो जैसे उंगली कटने पर तुम्हारे दर्द होता है, ऐसे जब उसका हाथ पैर काटोगे उसको भी दर्द होगा। आपके बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे, 2 थप्पड़ मारने की इच्छा आपकी हो जाती है, बदला लेने की इच्छा आपकी हो जाती है। आपके लड़के का कोई उंगली काट दे, हाथ काट दे, तो आप ये समझो कितना दुख होता है आप। ऐसे ही मुर्गी के बच्चे को, बकरे के बच्चे को, भैंसी के बच्चे को काट देते हो और वो माँ इसे देखती रहती है, असहाय रहती है। तो यहाँ तो एक दूसरे को चिल्ला करके मदद आप ले लेते हो। अगर कोई बच्चे को मार रहा है, नहीं बचा सकते हो, चिल्लाओगे, दूसरे आएंगे, बचा देंगे। लेकिन वो कहते हैं बेजुबान, यानी समझो उसको कहा गया, क्योंकि उनकी बोली बोलते तो हैं लेकिन उनकी आप समझ नहीं सकते हो, आदमी समझ नहीं सकता। और आजकल तो प्रवृत्ति ऐसी बन गई कि इनको मरने दो, मारने दो, इनको बचाने की क्या ज़रूरत है। एक सत्संगी का लड़का जब सत्संग सुना तो उसने कहा, हम तो कुत्तों को देख करके गाड़ी चढ़ा देते थे, पिल्लों को तो ऐसे मार देते थे, ऐसे गाड़ी ठोकर मार देते थे, उठा के पटक देते थे, लेकिन हमको क्या मालूम था कि इनमें भी यही जीवात्मा है, इनको मारने से भी पाप होता है। ऐसे ही समझ लो आप प्रेमियों, बताने की ज़रूरत है कि हर जीव जो है, हर किसी में भी जीव है, तो वो यही जीव है जो मनुष्य के अंदर जीव है। इसलिए हिंसा हत्या नहीं करनी चाहिए।